नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शैक्षिक समाचार। आपत्ति शुल्क पर ऐतराज। प्रश्न पत्र के सवाल व जवाब की गलतियों के लिए एजेंसी जिम्मेदार, अभ्यर्थी क्यों भुगतें खामियाजा। अध्यापक भर्ती परीक्षा के 9 पेपर में ही आ गई 77,000 से अधिक आपत्तियाँ। प्रत्येक आपत्ति के लिए लिया जाता है 100 रुपये शुल्क। 77 लाख रुपये वसूले गए हैं बेरोजगार अभ्यर्थियों ने 5 से 7 सवालों पर आपत्ति लगाई है। अध्यापक भर्ती 2022 को देखो तो इसमें 77,000 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई गई है। आपत्तियों के बदले चयन बोर्ड को 77 लाख रुपए की आई हुई है। इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां आने का मतलब है अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के कई सवालों पर आपत्ति है। ऐसे में कई अभ्यर्थियों ने तो 5 से 7 सवालों पर आपत्ति लगाई है, यानी कि उन्होंने 500 से 700 रुपये तक आपत्ति शुल्क देना पड़ा है। बेरोजगारों ने आवेदन शुल्क की भांति आपत्तियां भी निःशुल्क लेने की मांग उठाई है। इसको लेकर कई सुझाव दिए ताकि सवालों को लेकर आपत्ति दर्ज कराते समय कोई परेशानी ना हो। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में आपत्तियां। लेवल 1 के लिए 19,010 आपत्तियां दर्ज करवाई गई है। गणित और विज्ञान में सबसे ज़्यादा 10,365, सामाजिक विज्ञान में 6,859 और हिंदी के अंदर हिंदी में सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज कराई गई है 30,950 और संस्कृत में 3,671 आपत्ति दर्ज कराई गई। अंग्रेजी में 3258, उर्दू के अंदर 3671, पंजाबी के अंदर 2062, हिंदी के अंदर 79 और कुल 77,939 आपत्ति दर्ज करवाई गई है। यहाँ भेजे गए हैं सुझाव। परीक्षा शुल्क निःशुल्क किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो तो शुल्क घटा प्रत्येक आपत्ति के लिए 25 रुपये तय हो। अभ्यर्थियों को पहली 2 से 3 आपत्तियां निःशुल्क की छूट दी जाए। आपत्ति अगर सही पाई जाती है तो उसके आधार पर सवाल का उत्तर बदलता है तो आपत्ति शुल्क लौटाया जाए, क्योंकि उत्तर बदलने का मतलब था परीक्षा एजेंसी की गलती है। इस प्रकार लगता शुल्क। कर्मचारी चयन बोर्ड के सामान्य व क्रीमिलियर ओबीसी एमबीसी का शुल्क 450 रुपये, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 350, एससी एसटी के लिए और विशेष योग्यजन के लिए 250 रुपये शुल्क लिया जाता है। रीट मेंस परीक्षा परिणाम इस माह। रीट 2022 भर्ती का परीक्षा परिणाम इस माह जारी होने की पूरी संभावना है और इस रिजल्ट जारी होने में देरी नहीं की जाएगी। तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण पर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाने पर रोष। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर सरकार ने अब तक नहीं अपनाया सकारात्मक रवैया। नए जिले 1500 स्कूल खींच ले जाएंगे, यहाँ महज 1300 ही बचेंगे। बेटियां अब बेटों से आगे निकलने को आतुर। अब 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी आरटी के तहत। सरकारी विद्यालयों के शिविरा पंचांग की तिथियों में संशोधन। अग्निपथ योजना में आईटीआई अभ्यर्थियों को मिलेगा 50 अंक तक का बोनस। आरटी में अब 12वीं क्लास तक छात्रों को भी फ्री मिलेगी शिक्षा। आरटी के तहत अब 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों में 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन फीस पुनर्भरण प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी। राज्य सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के लिए संकल्पित होकर कर रही कार्य। मुख्यमंत्री। एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबों की भरमार, कुछ दिन में ही बिखर जाते हैं पन्ने। हर शिक्षक साल में 10,000 देता है दान। भामाशाह भी आ गया है। 35 लाख से बदली स्कूल की तस्वीर। कोटा में 11वीं कक्षा की 13 और 9वीं की 18 अप्रैल से होगी परीक्षाएं। 2 मई को जारी करना होगा परिणाम। अभ्यर्थी 4 अप्रैल तक दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्तियां। पीटीईटी के लिए आवेदन 5 तक। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ड्यूटी के बहानेबाजी बंद। आरटी में 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिली। कनिष्ठ भूभौतिकविद भूजल वैज्ञानिक की काउंसलिंग 5 को। एमजीएस विश्वविद्यालय यूजी के 2.80 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा 6 अप्रैल से एडमिट कार्ड जारी किए। कला शिक्षा विषय के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण नहीं। राज्य सहित अन्य प्रदेशों में नहीं मिल रहे जॉब के अवसर। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में गणित में बीएड वालों को पहले एंट्री, अब विज्ञान वाले भी कर सकेंगे आवेदन। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा के साथ संस्कारों का भी ज्ञान ले रहे हैं बच्चे। जिले में 722 प्राइवेट स्कूलों में
से ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क प्रवेश 10 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 3 अप्रैल की परीक्षा 4 को होगी। एग्जाम गाइड में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, करके एक बार जरूर देखें, और इसके ऊपर माला नीचे दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।